किसान 20 दिन से आंदोलन कर रहे हैं। देश भर में प्रदर्शन के लिए किया जा रहा है और इसी के बीच फिर से वार्ता की तैयारी, सरकार लगातार वार्ता की तैयारी कर रही है और अपनी मांगों पर किसान अड़े हुए हैं, बॉर्डर पर डटे हुए हैं किसान। तो इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रही हैं, 20 दिन हो गए हैं किसानों को आंदोलन करते हुए, लेकिन सरकार और किसानों के बीच में अभी तक बात नहीं बनी है। हालांकि 5 दौर की वार्ता हुई, 6ठे दौर की वार्ता टल गई थी, लेकिन उससे पहले सरकार ने प्रस्ताव किसानों को दिया था, जिसको किसानों ने स्वीकार नहीं किया। उसके बाद अब लगातार आंदोलन जारी है, लेकिन फिर से जिस तरीके से मीटिंगों का दौर भी जारी है, किसान के मीटिंग कर रहे हैं। या दूसरी ओर सरकार की बात की जाए तो सरकार भी कई मंत्री जो है, गृह मंत्री अमित शाह से भी मुलाकात कर चुके हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से भी मुलाकात कर चुके हैं, रक्षा मंत्री, कृषि मंत्री और रेल मंत्री, तमाम जो ये मंत्री हैं वो मीटिंग कर चुके हैं। लेकिन अभी तक कोई ऐसा हल नहीं निकला है जिससे कि किसानों की मांगों को पूरा किया जाए। हालांकि संशोधन की बात की जा रही है। देखो, 5 जून से जब से ये ऑर्डिनेंस आए हैं, हम आंदोलन पर हैं। पहले पंजाब का किसान, पंजाब की जथेबंदियाँ, उसके बाद पंजाब के किसान के साथ दूसरे वर्गों के लोग, जिसके वक्-वक् वर्गों के लोग, जिसके कित्ते इन कानूनों से ख़त्म होने वाले हैं। उसके बाद पंजाब के बाद हरियाणा और देश के दूसरे भागों के किसान और दूसरे वर्गों के लोग, ये सभी लोग 6 महीने से आंदोलन कर रहे हैं। दिल्ली में हम आज 19वां दिन है, लेकिन केंद्र की जो मोदी सरकार है वो पूरी तरह गूंगी और बोली हो चुकी है। ना उसे दिखाई देता है, ना उसे सुनता है कि किसान है जो ठंड में इस तरह आंदोलन कर रहे हैं। समाज है जो पूरा समाज उनका साथ दे रहा है। पूरे नहीं, वो दोनों सरकारें कॉरपोरेट घरानों की रही, चाहे कांग्रेस हो बीजेपी हो। हम कोई कांग्रेस का सपोर्ट थोड़ी कर रहे हैं। ये लोग इस तरह कर रहे हैं जैसे कि हम मोदी का विरोध कर। अरे भाई, हम तमाम सरकारों का विरोध कर रहे हैं। उन्होंने किसानों के खिलाफ नीतियां बढ़ाई, किसानों का ध्यान नहीं दिया। जब चुनाव आया, कोई भी पार्लियामेंट का मेंबर आया और कहा मैं किसान का बेटा हूं, और वो जीतने के बाद में कॉरपोरेट घरानों की गोदी में बैठ गया। तो सारी पार्टियां एक ही हैं, इसमें कौन सी बात है। महाराष्ट्र से हम तो 1300 किलोमीटर की यात्रा करके एक प्रोटेस्ट में शामिल है कि महाराष्ट्र, ये जो आज तक जितने हमारे भाई बोले, ये बात 100% सच है। पूरे हिंदुस्तान में कौन सा भी किसान देखो तुम, कोई भी किसान खुशहाल नहीं है। ये बोल रहा है कि हम एमएसपी के हिसाब से खरीदारी कर रहे हैं। एक भी सरकारी मंडी पे एमएसपी के हिसाब से खरीदारी नहीं हो रही, चाहे कपास रहो, बाजरा रहो, धान रहो, मक्का रहो, कोई भी फसल लो, कहीं पे भी नहीं हो रही है। एक तो ये बात है कि अभी 3 कानून तुमने बनाए, ये तीनों कानून एक दूसरे के अंदर फंसे हुए हैं। पहली बात तो ये है कि ये कानून में जब आप क्या कर रहे हैं कि बड़े बड़े पूंजीपतियों को तुम अनाज स्टोर करने की फ्री मोनोपोली दे रहे हो, उनको वो अनाज स्टोर करेंगे। दूसरी बात तो महंगाई बढ़ जाएंगी। दूसरी बात, तुम ये जो अभी मंडी आए, ये मंडियों के बाहर कोई और अंबानी अडानी आएगा, वो खुद की मंडी खोलेगा। बाद में ये मंडियों की, गवर्नमेंट मंडियों की पूरी सिस्टम कोलैप्स हो जाएंगी, उनकी फ्री मोनोपोली शुरू हो जाएंगी। चाहे तो अपना गेहूं 200 रुपए क्विंटल भी खरीद। तो जानकारी के लिए हमारे साथ हमारे सहयोगी उज्जवल जुड़ चुके हैं। सीधा उज्जवल का रुख करते हैं। उज्जवल, 20 दिन से देश का अन्नदाता दिल्ली के बॉर्डर पर ठंड के नीचे रात गुजारने को मजबूर है। सरकार की तरफ से बातचीत की पहल की जा गई है कई बार, लेकिन हल निकलता हुआ नजर नहीं आया है। कल जो कुछ हुआ, भूख हड़ताल, किसान बैठे रहे अनशन पे। अब आगे किसान किस रणनीति पे काम कर रहे हैं? जी राजेश, आपने बिल्कुल ठीक कहा। आज 20 दिन हो चुके हैं किसानों को दिल्ली के बॉर्डर पे डटे हुए। हम आपको बता दें कि दिल्ली में लगातार सर्दी का सितम हो रहा है और पारा नीचे गिरता जा रहा है। हम लगातार सिंघू बॉर्डर, टीकरी बॉर्डर, गाजीपुर बॉर्डर, जेके 24/7 टीम पूरी जगह सारे बॉर्डर से रिपोर्ट कर रही है। हमने देखा कि कितनी मुश्किल हो रही है वहां पर किसानों को रहने में। और इसके साथ हम आपको बता दें, महिलाएं किसान आ रखी है, बुजुर्ग लोग हैं, बच्चे हैं, लेकिन उनको सिर्फ एक ही चीज है कि अगर यहाँ से जाएंगे तो तीनों कानून वापस रद्द कराकर ही जाएंगे। क्योंकि किसानों का कहना है कि ये तीनों कानून उनके हक में नहीं है। ये बड़े बड़े जो पूंजीपति हैं, उद्योग घराने हैं, ये उनको फायदा पहुंचाने के लिए ये मोदी सरकार ने किया है। और साफ तौर पे उन्होंने कह दिया कि अब उन्हें सिर्फ 2 टूक जवाब चाहिए, या हाँ या ना। अगर यहाँ से जाएंगे तो वो सीधा तीनों कानून वापस करा के जाएंगे। कल हमने किसान नेताओं के जो प्रवक्ता है राकेश टिकैत, उनसे बात करी। गाजीपुर बॉर्डर पे कल हम गए थे, क्योंकि वहां पर भी जो किसान हैं
कल उन्होंने भूख हड़ताल के लिए पूरे देश के लिए आह्वान किया था और दिल्ली में भी जगह जगह भूख हड़ताल हुई थी। पूरे देश में उनके सपोर्ट में भूख हड़ताल की थी। दिल्ली के मुख्यमंत्री ने भी उनके सपोर्ट में भूख हड़ताल करी थी, अपने सारे कार्यकर्ताओं से कहा था। तो जब हमने राकेश टिकैत से बात की तो उनका साफ तौर पे कहना था कि किसान अगर तीनों बिल वापस कराने के लिए कह रहा है तो सरकार वापस क्यों नहीं कर देती है। सरकार संशोधन करने के लिए तैयार है, एमएसपी को लिखित तौर पे देने के लिए तैयार है। तो जो तीनों कानून हैं, किसान अगर चाहते हैं, अगर किसान कह रहे हैं कि हमने ये मांग ही नहीं की कि ये कानून लाए जाने चाहिए, तो सरकार किससे पूछ के ये कानून लाई है। तो उनका साफ तौर पे कहना था कि अगर 6 महीने भी लग जाएंगे तो वो यहाँ से नहीं जाने वाले। 6 महीने तक का राशन लेके आए हैं और यहाँ से वो तीनों कानून रद्द कराकर ही वापस जाएंगे। राजेश, उज्ज्वल, एक चीज और भी किसान कह रहे हैं। उन किसान, जब मैं सुन रहा था कल किसानों ने कहा कि जब हम खाना नहीं चाहते तो सरकार जबरदस्ती हमारे मुंह में क्यों डाल रही है। बिल्कुल ठीक राजेश, आपने बिल्कुल ठीक सवाल पूछा। लगातार किसानों का यही कहना है कि हमने मांग नहीं करी सरकार से, हमने कुछ बोला नहीं, हमें कुछ जरूरत ही नहीं है, तो ये 3 कानून लाने की क्या जरूरत थी। जब ये तीनों कानून बुलाए गए तो किसान नहीं बुलाया गया, उनसे सलाह मशवरा नहीं किया गया। जब ये तीनों कानून की जरूरत नहीं थी तो क्यों बुलाए गए। तो एक ये बड़ा सवाल खड़ा कर रहा है। इसलिए वो लगातार कह रहे हैं किसान नेता कि ये जो कानून लाया गया है ये अंबानी और अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए लाया गया। राजेश, उज्ज्वल, वहीं जानना चाहेंगे आपसे कि किसानों से बातचीत करने के लिए, वार्ता के लिए सरकार फिर से तैयार है। जी सलोनी, सरकार तो लगातार कहे जा रही है कि आप आइए, वार्ता कीजिए। लगातार सरकार की तरफ से अनुरोध किया जा रहा है किसान नेताओं की तरफ कि हम दूसरा प्रस्ताव भी भेज देंगे, लेकिन आप आइए, आप बात करिए, क्योंकि बात करने से ही हल निकल सकता है। अगर आप बात ही नहीं करेंगे तो हल कैसे निकलेगा। लेकिन जो किसान नेता है, 5 दौर की वार्ता हुई, अगर इससे पहले की बात की जाए तो 5 दौर की वार्ता में भी किसानों की एक ही मांग थी कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए, और इस बार जो किसान अनशन पर भी बैठे हैं तभी भी वही मांग है कि कृषि कानूनों को वापस लिया जाए। तो ऐसे में वार्ता किस हिसाब से संभव हो पाएगी? क्या इस बार भी बेनतीजा ही रहेगी अगर वार्ता होती है तो? सलोनी, बिल्कुल ठीक। 5 दौर की बैठक हो चुकी है, 6ठे दौर की बैठक होनी थी लेकिन वो रद्द हो गई। लेकिन वही सरकार का लगातार यही कहना, सरकार अपना पक्ष रखे जा रही है। लगातार उनका कहना है कि हम किसानों को समझाने का भरपूर प्रयास कर रहे हैं, लेकिन किसान नेता जो हैं वो अड़े गए हैं। उनका साफ तौर पे कहना है कि तीनों कानून रद्द ही चाहिए, संशोधन के लिए वो बिल्कुल तैयार नहीं है। क्योंकि उनका कहना है, बार बार उनका यही कहना है कि जब हमें जिस चीज की जरूरत ही नहीं है तो सरकार वो कानून क्यों ला रही है। वो सीधे तौर पे सरकार को घेर रहे हैं। नरेंद्र मोदी जो देश के प्रधानमंत्री है, उनकी पूरी सरकार को घेरा जा रहा है कि वो सीधा अंबानी और अडानी को फायदा पहुंचाने के लिए ये जो तीनों कानून है, ये तीनों कानून इसलिए लाए गए हैं। और इसके साथ ही हम बता दें, लगातार जो बयानबाजी हो जा रही है, जो पॉलिटिकल पार्टीज है लगातार बयान दे रही हैं। आपने देखा होगा केंद्रीय मंत्री जितने भी केंद्र सरकार के हैं उन्होंने बयान दिए हैं, और लगातार जो नई चीजें सामने आ रही है। उज्ज्वल, इन्हीं बयानों ने तो चीजों को बिगाड़ा है। अगर आप देश के अन्नदाता को टुकड़े टुकड़े गैंग कहेंगे, आप देश के अन्नदाता को खालिस्तानी कहेंगे, आप ये कहेंगे कि वहां पे माओवादी और अलगाववादी जाके बैठ चुके हैं, 1% वहां पे किसान नहीं है, वहां पे कोई किसान नहीं है जिससे आप बात करें। जो कुछ मंत्रियों के, कुछ नेताओं के बयान आए हैं, तो कहीं ना कहीं दूसरा पक्ष जो बैठा है अब 20 दिन से इस खुले आसमान के नीचे, उनकी बातें और उनके अहम को भी तो आहत पहुंचती है। बिल्कुल राजेश, बिल्कुल ठीक कहा आपने। क्यों, जब किसान वहां पर बैठे उनकी हालत कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि जितनी ठंड हो रही है दिल्ली में, रात को ठंड का सितम और बढ़ता जाता है। लेकिन वही बात करें केंद्र सरकार के मंत्रियों से, तो केंद्र सरकार के मंत्रियों के इस बयानों से उनको काफी ठेस पहुंचती है। उनका साफ तौर पे कहना है कि हम अपने लिए यहाँ पर बैठे हैं, हमें किसी अलगाववादी या खालिस्तानी से कोई मतलब नहीं है। अगर इस तरह के कोई तत्व पाए जाते हैं तो पुलिस कार्रवाई होगी। और किसान नेताओं का साफ तौर पे कहना है वो खुद पुलिस को, जो इस तरह के तत्व होंगे उनको पकड़ के देंगे और उनके ऊपर कार्रवाई करेंगे। उनका साफ तौर पे कहना है वो किसान है, उनको सिर्फ मतलब है जो तीनों कानून है वो वापस होने चाहिए। उनको किसी पॉलिटिकल पार्टी का समर्थन नहीं चाहिए, उनको कोई भी खालिस्तान के नारे नहीं लगवाने, और ना ही कोई अलगाववादी नेता उनको अपने साथ के समर्थन में चाहिए। जो चाहिए उनको, सरकार से उन्होंने स्पष्ट कर दिया है कि तीनों कानून वापस होने चाहिए। लेकिन वही केंद्र सरकार भी अपने पर अड़ी हुई है, वो लगातार प्रयास कर ही जा रही है कि
किसी तरीके से किसानों को इस कानून के फायदे पहुंचा सके। क्योंकि अगर आज हम बात करें तो आज देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 1 दिवसीय दौरे के लिए गुजरात जा रहे हैं, तो सूत्रों के हवाले से खबर मिली है कि कच्छ में वो कृषि के जो रिलेटेड लोग हैं उनसे वहां पे किसानों से बात कर सकते हैं, बातचीत कर सकते हैं, जो तीनों कृषि कानून है उसके वो फायदे समझाने की कोशिश करेंगे। सूत्रों के हवाले से खबर मिली है। एक बात और सामने आ रही थी कि जो किसान है वो पंजाब हरियाणा के किसान ही सबसे ज्यादा प्रदर्शन कर रहे हैं और दूसरे राज्यों के जो किसान हैं वो ज्यादा प्रदर्शन नहीं कर रहे हैं। ऐसे में सवाल ये उठता है कि सबसे ज्यादा पैदावार जो फसल की है वो पंजाब और हरियाणा से ही होती है। जी सलोनी, क्योंकि पंजाब और हरियाणा आपने बिल्कुल ठीक कहा, सबसे ज्यादा फसल की पैदावार वहीं से ही होती है, ज्यादातर किसान वहीं पर ही है। इसलिए लगातार ये जो सवाल उठाया जा रहा है केंद्र सरकार द्वारा कि पंजाब और हरियाणा के किसान ज्यादा प्रदर्शन कर रहे हैं। इसके साथ ही हम आपको एक जानकारी और दे दें, हरियाणा के सांसद और विधायक आज कृषि मंत्री नरेंद्र तोमर से मुलाकात करने वाले हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जल्द से जल्द इस समस्या का समाधान निकाला जाए, क्योंकि हरियाणा सरकार के ऊपर भी बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। क्योंकि हरियाणा सरकार के ऊपर बहुत ज्यादा प्रेशर पड़ रहा है। अगर बात की जाए दुष्यंत चौटाला की, डिप्टी सीएम की, तो उन्होंने भी कई बार मुलाकात की है और ऐसे में उनका ये भी बयान सामने आया था कि किसानों की अगर संतुष्टि नहीं होती है तो वो इस्तीफा दे देंगे अपने पद से। तो क्या ऐसे में सरकार गिरने का भी डर बना हुआ है? बिल्कुल बिल्कुल सलोनी, सरकार गिरने का ही डर बना हुआ है। इसलिए लगातार जो हरियाणा के सांसद और विधायक और उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला लगातार कृषि मंत्री से बात किए जा रहे हैं और केंद्र सरकार से बात हो रही है। आज भी मुलाकात होनी है क्योंकि उनको अपनी सरकार गिरने का भी खतरा है। क्योंकि जो हरियाणा में, जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे, हरियाणा के किसान बहुत ज्यादा इस आंदोलन में सक्रिय हैं और इसलिए अब हो सकता है कि जल्द से जल्द कोई समाधान निकला जा सके। और दुष्यंत चौटाला ने एक बयान भी दिया था, अगले 24 से 48 घंटे बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। हो सकता है कि इस आंदोलन का कोई ना कोई नतीजा निकल जाए। सलोनी, चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया उज्जवल हमारे साथ जुड़ने के लिए। संदीप गोयल हमारे सहयोगी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, सीधा संदीप का रुख करते हैं। संदीप, हरियाणा में क्या कुछ चल रहा है? 20 दिन हो गए। जी देखिए, बिल्कुल जिस तरह से 20 दिनों से लगातार दिल्ली में सर्दी बढ़ती जा रही है और आज सर्दी जो है काफी ज्यादा जो है नजर आई, उसके बावजूद किसान डटे हुए हैं, प्रदर्शन कर रहे हैं और लगातार किसानों की संख्या जो है दिल्ली की ओर बढ़ रही है। राजस्थान से जो किसान चल निकले थे उनको हरियाणा में रोक लिया गया है, तो वहीं जो हरियाणा और पंजाब के किसान है वो लगातार दिल्ली की ओर कूच कर रहे हैं और किसानों ने साफ तौर पर अपना जो है रुख स्पष्ट किया हुआ है कि जब तक जो है इन कृषि कानूनों को सरकार वापस नहीं लेती तब तक इसी तरह से प्रदर्शन जारी रहेगा। तो वहीं सरकार अब कहीं ना कहीं जो है किसानों को मनाने के लिए जो है लगातार प्रयास कर रही है और चाह रही है कि वो जो है किसानों के साथ बैठक कर इसको पूरी तरह से निपटाया जाए, लेकिन किसान और सरकार के बीच अभी बातचीत जो है बनती हुई नजर नहीं आ रही है। राकेश, संदीप, आपसे जानना चाहेंगे, एक और जहां विपक्ष निशाना साध रहा है मनोहर सरकार पर, वहीं मनोहर सरकार में भी कहीं ना कहीं फूट पड़ती हुई दिखाई दे रही है। क्योंकि डिप्टी सीएम की ही बात करें तो कई बार मुलाकात कर चुके हैं तमाम नेताओं से, लेकिन अभी तक भी कोई हल नहीं निकला है, जबकि उन्होंने कहा भी था कि 24 से 48 घंटे के अंदर कोई ना कोई हल निकल जाएगा। जी देखिए, लगातार जिस तरह से दुष्यंत चौटाला पर दबाव था, कांग्रेस का हो या फिर अन्य जो संगठन है उनका हो या फिर आम नागरिक का हो, किसानों का हो, उनसे लगातार मांग की जा रही थी कि वो जो है दुष्यंत चौटाला अपने पद से इस्तीफा दे दें और सरकार गिर जाए। लेकिन उसके बावजूद जो है किसानों को लगातार समझाने का प्रयास दुष्यंत चौटाला की ओर से किया गया, लगातार केंद्र मंत्रियों से मिलने का प्रयास दुष्यंत चौटाला की ओर से किया गया। उसके बाद जो है उनसे कहा गया कि किसानों की समस्या का हल निकालिए और जब वो बाहर आए, जब मीडिया से वो सामने आते तो उनका कहना है कि 24 से 48 घंटे के भीतर जो है किसानों की समस्या का समाधान हो जाएगा और ये आंदोलन खत्म हो जाएगा। लेकिन उससे अधिक का समय बीत चुका है, अभी तक कोई फैसला निकलकर सामने नहीं आया। सरकार ने जो है विचार कर रही है और कल ही जो नरेंद्र सिंह तोमर है उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताया कि वो है जो है किसानों को बातचीत करने के लिए आमंत्रित करते हैं। उन्होंने एक साफ तौर पर उनके दरवाजे खुले हुए हैं और वो बातचीत करने के लिए सामने आए, लेकिन अभी तक किसान संगठनों की ओर से कोई ऐसी जो है बातचीत नहीं हो पाई है। संदीप, क्या लगता है कि आगे जो चुनाव होने वाले हैं, विधानसभा के हों या फिर सरपंच के जो चुनाव होते हैं, तो ऐसे में बड़ौदा उपचुनाव की बात करें तो वहां पर करारी हार का सामना करना पड़ा था बीजेपी को। ऐसे में अगर किसान नहीं माने, उनकी मांगे पूरी नहीं हुई, तो आने वाले चुनाव में क्या करारी हार देखनी पड़ेगी? जी देखिए, साफ तौर पर जिस तरह से किसान लगातार सरकार का विरोध कर रहे हैं और कुछ संगठन लगातार जो है सरकार के विरोध में उतर आए हैं और उसका फायदा सीधा
जो है कांग्रेस उठाना चाहती है, विपक्षी दल उठाना चाहते हैं। तो अब जो है पंचायती चुनाव जल्द शुरू होने वाले हैं हरियाणा में कई जो जिले हैं उनमें, और इसका खामियाजा कहीं ना कहीं सरकार को उठाना पड़ेगा, क्योंकि सरकार पर लगातार दबाव है किसानों का। और किसानों ने जिस तरह से बड़ौदा में नतीजा सामने आया, बेरोजगारी का मुद्दा हो या किसानों का मुद्दा हो, दोनों ने जिस तरह से सरकार को घेरने का काम किया, वहां से बीजेपी की हार हुई। तो ये मुद्दे कहीं ना कहीं सरकार को आने वाले समय में घेरने का जरूर काम करेंगे और विपक्ष इसका पूरा लाभ उठाएगा। बिल्कुल बिल्कुल संदीप, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया संदीप आपका मेरे साथ जुड़ने के लिए, हमारे साथ और तमाम अहम जानकारी देने के लिए।